हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज का जो हमारा मुद्दा है बेहद ही गंभीर है और बेहद ही सोचने वाली। तो मुद्दा ये है कि झारखंड में जेएनजीओ का आंदोलन चल रहा है, उसका कारण क्यों है, क्या है, और ये छात्र आखिर इनकी क्या मांग है। जो ये लाइब्रेरी में बैठने वाले छात्र मैदान में आ चुके, जिनके हाथ में कलम होना चाहिए उनके हाथ में प्रोटेस्ट का डंडा है, आखिर क्यों। तो आइए आज हम इन सभी टॉपिक्स को लेके चलते हैं, इन सभी टॉपिक्स पर, इन सभी समस्याओं की चर्चा करते हैं। तो सोचिए, एक छात्र जो लगातार 4 साल, 5 साल, 8 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, सरकारी परीक्षा, नौकरी की परीक्षा की तैयारी करता है, बस वो लगातार इन 5 सालों में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लाइब्रेरी लाइब्रेरी लाइब्रेरी, ना उसे अपने स्वास्थ्य की चिंता, ना उसे अपने किसी भी चीज की चिंता, बस उसे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि घर वाले उससे उम्मीद लगा के बैठे, उसके बूढ़े माँ बाप उससे उम्मीद लगा के बैठे, कैसे कैसे अर्न करके उसको पढ़ा रहे। किसके लिए? तो एक सरकारी परीक्षा के लिए। और जब 4 साल 5 साल जब तैयारी हो जाती है उसकी, अब बात आती है सरकार को परीक्षा लेने की, तो परीक्षा का कोई शेड्यूल ही नहीं। आज होगा, कल होगा, कब होगा, या कितने साल बाद होगा। और अगर परीक्षा हो भी जाती है, प्रश्न पत्र वायरल, क्वेश्चन वायरल, टेलीग्राम पे क्वेश्चन घूम रहा है। जो 100 में से 30 क्वेश्चन कर रहे हैं उनका रिजल्ट आ रहा है, 80 वाले का नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अंदर सेटिंग चल रहा है। ये क्वेश्चन मेरा नहीं, ये क्वेश्चन है उस रांची के मैदान में बैठे, जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे उन हजार बेरोजगारों का, जो कोई हाथ में प्रोटेस्ट का बैनर लिए, तो कोई बैठकर शांतिपूर्वक तरीका से धारणा देते हुए, तो कोई कविता के माध्यम से इस दर्द को बयां कर रहा है। आखिर ये दर्द सरकार कब समझेगी? आखिर ये दर्द आयोग कब समझेगी? तो आइए जानते हैं आखिर इस समस्या की शुरुआत कब से और क्यों। तो बाबू बात करें तो पिछले दिनों जेपीएससी और जेएसएससी, झारखंड के ये आयोग हैं जिनके गड़बड़ी के कारण ये शुरुआत हुई। गड़बड़ी क्या थी? तो गड़बड़ी थी कि परीक्षा में देरी, ये बहुत लेट से एग्जाम हुए, इनका कोई शेड्यूल नहीं थी। मतलब आज लिए 4 साल बाद लेंगे, 5 साल बाद, ऐसे चल रहा था जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, एक कमीशन, एक आयोग है, और एक परीक्षा में कोई पारदर्शिता ही नहीं है। क्या हो रहा है? बच्चे जिस एग्जाम की तैयारी 4 साल 5 साल में लगे हुए हैं, उस एग्जाम के अंदर क्या चल रहा है? कोई पारदर्शिता नाम की चीज ही नहीं है। कब होगी, कैसे होगी, और हो रही है तो सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही, इन सभी मुद्दों को लेके बच्चे आज रोड पर। शुरुआत में तो बात करें तो ये जितने भी मुद्दे हैं सिर्फ सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया से सरकार के कानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रही। तो फाइनली बच्चों ने वहां से हटके मैदान में आना शुरू किया, और आज जिन बच्चों को लाइब्रेरी में होना चाहिए, आज वो मैदान में बैठे। तो आइए जानते हैं इसका असली मुद्दा, इस मैदान में बैठने का असली मुद्दा क्या है। अब इन बच्चों के मुद्दे की बात करें तो मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि परीक्षा कब होगी, अब मुद्दा ये है कि जो परीक्षा हो सही तरीके से हो। मुद्दा ये है कि परीक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता का मतलब यहाँ ये है कि परीक्षा का एक टाइमिंग होना चाहिए। हाँ, इस समय होगी, एक कैलेंडर होना चाहिए, और एक सही तरीके से होना चाहिए, एक सिस्टम में होना चाहिए। और एक मुद्दा, कुछ बच्चों ने यह भी मुद्दा उठाया वहां पे कि जो 14वीं जेपीएससी ने अपना एग्जाम लिया उसे कैंसिल किया जाए, और उसमें हुई भ्रष्टाचार पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आखिर ये छात्र इतने नाराज क्यों है? कारण इसका यह है बाबू कि सरकारी नौकरी की तैयारी महज एक तैयारी नहीं है। 2 साल 5 साल टाइम वेस्ट करना, उसके बाद लाखों खर्चे करना, उसके बाद अगर प्रक्रिया गड़बड़ाएगा तो फिर इस पर सवाल तो उठेगा ना। छात्र सिर्फ परीक्षा नहीं देता, वो अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा देता है। वहीं तो कहा गया है बाबू कि चले थे कलम से अपना भविष्य लिखने, चले थे कलम से अपना भविष्य लिखने, और पता चला स्याही ही चोरी हो। ये जो दलाल हैं स्याही की चोरी कर रहे हैं, सुधर जाइए, क्योंकि इससे बच्चों का भरोसा तो टूट ही रहा है, साथ ही साथ पूरे देश के परीक्षा के सवाल पर प्रश्न उठता है। इस आंदोलन में एक युवा छात्र नेता का चेहरा सामने आया, जिन्हें देवेंद्रनाथ महतो के नाम से जाना जा रहा है। ये लड़का, ये युवा ना सिर्फ आंदोलन किए बल्कि भूख हड़ताल पर बैठे, जिस वजह से इनके स्वास्थ्य संबंधी खतरा भी बढ़ने लगा, मतलब इनकी तबीयत खराब होने लगी। तो यह मुद्दा सिर्फ राजनीति की नहीं रही, अब ये मुद्दा, ये बात
एक युवा के संघर्ष और स्वास्थ्य के भी है। तो आइए जानते हैं इतना युवाओं के संघर्ष के बाद सरकार का पक्ष क्या है। सरकार और छात्रों के बीच कई दफा बातचीत हो चुकी है और अभी भी बातचीत जारी है, लेकिन यहाँ सवाल बातचीत का नहीं, बात यह है कि क्या इन बातचीतों से इस समस्या का कोई ठोस समाधान निकलेगा। तो अब बच्चे स्पष्ट कार्रवाई चाह रहे हैं और इस बार बच्चों का आंदोलन का तरीका भी बहुत अजीब है, अलग है। अलग का कारण इसलिए कह रहे हैं हम अलग है क्योंकि कोई कविता कह रहा है तो कोई व्यंग दे रहा है। अभी आप लोग ने देखा हाल ही में जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, वहां कोई कह रहा है कुचू पुचू इस्तीफा दे दो। तो यहां भी यही चल रहा है। बच्चे अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ गुस्से में नहीं है। अब अगर आप दलाली के तरीके नए नए खोज रहे हैं, कभी क्वेश्चन वायरल करेंगे तो कभी अंदर सेटिंग करेंगे, तो हम भी अब हर एक तरीका से आंदोलन करें, प्यार से भी और गुस्से से भी। यही कारण है कि आंदोलन के तरीके बच्चे अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं, कोई कविता से के द्वारा, तो कोई व्यंग के द्वारा, तो कोई मीम्स के द्वारा, तो कोई नारेबाजी करके। तो यहाँ बच्चे रचनात्मक भी हैं और गुस्से में भी हैं। तो अब बात करें तो जेनजी, ये आजकल के जो बच्चे हैं जिन्हें आज जेनजी कहा जा रहा है, इन जेनजियों का सबसे बड़ा हथियार क्या है? इन जेनजियों का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है। क्योंकि ये जो गोदी मीडिया बिक चुकी है, ये जो गोदी मीडिया बिक चुकी है, इनकी आवाज तक नहीं उठा रही है लोगों, इन छात्रों की। तो सोशल मीडिया की जो सोशल मीडिया है बाबू बहुत पावर है इसमें, ये उठाएगी इन छात्रों की आवाज। और यही कारण है कि ये सोशल मीडिया जेनजियों को बहुत सपोर्ट कर रही है और बच्चे अपनी हर आवाज को ऊपर तक पहुंचा पा रहे हैं। सरकार के पूरे तख्त तो हिला के रखे हैं, पूरी सरकार की तख्त, पूरी सिस्टम के अभी होशो हवास जगी हुई है। लेकिन बात यहाँ ये है, क्वेश्चन यहाँ ये है कि क्या ये मुद्दा सिर्फ झारखंड का है? क्या ये परेशानी सिर्फ झारखंड का है? तो बाबू सिर्फ झारखंड में ही बच्चे प्रिपरेशन नहीं करते, तैयारी नहीं करते। अगर झारखंड में परीक्षा का क्वेश्चन वायरल होता है तो ये जो सवाल उठेगा बच्चों का, पूरे देश पर उठेगा, पूरे देश के पर एजुकेशन सिस्टम पर उठेगा। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना वीक है? आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और 21वीं शताब्दी में डिजिटल इंडिया, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, ये हमारा डिजिटल इंडिया का इतना वीक सिस्टम है। क्या हम ये नहीं पता कर सकते कि क्वेश्चन वायरल क्यों हो रहा है? तो अब आगे सवाल सीधा है बाबू, इस पर क्या सरकार को कोई बड़ा फैसला लेगी? इस मुद्दे पर क्या सरकार बड़ा फैसला लेगी? क्या इस पर सीबीआई की जांच होगी? क्या सिस्टम में सुधार किया जाएगा? तो अब ये अभी तक तो सरकार से बातचीत कर रही है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा, उस गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि सिर्फ बातचीत से अब काम नहीं होने वाला, इस पर कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। नहीं तो इतने बेरोजगार युवा हैं, उनका भविष्य ऐसे बर्बाद होगा। ये देश के भविष्य, ये देश की नींव है। अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन हमारा देश, नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारा देश कुछ पड़ोस के भिखमंगे देशों जैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो तो सरकार को अभी भी अपनी नींद खोलनी चाहिए और इन सभी मुद्दों पर जांच करनी चाहिए। जो मुद्दा है सिर्फ झारखंड का ना हो के पूरे देश का है, पूरे देश के उन बेरोजगारों का है, पूरे देश के उन बूढ़े माँ बाप का है जिनके बच्चे उनसे दूर है 4 साल 5 साल प्रिपरेशन के लिए, उस परीक्षा की तैयारी के लिए, जो दलालों के द्वारा कुछ चंद पैसों के लिए बेच दिया जाता है। और मैं झारखंड के उन जेनजियों से, उन बेरोजगारों से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, बाबू आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, लगे रहिए। कभी कभी जब हमारा हक नहीं मिलता है तो अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है और एक ना एक दिन बहुत जल्द ही हमें सफलता मिलेगी और इस सिस्टम और ये सरकार सुधरेगी। तो क्या अब आप जरूर अपनी राय दें कमेंट में कि क्या ये जेनजी सही कर रहे हैं? क्या सरकार को इस पर सुधरना चाहिए या नहीं सुधरना चाहिए? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।